अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ट्रेडिशनल डिश जिसका नाम है मटन कुन्ना। और ये एक बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही डिलीशियस डिश होती है। तो लेट्स मेक इट। सबसे पहले आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है जिसे दरअसल कुन्ना कहते हैं पंजाबी में। इसमें आपने ऑयल डालना है। ऑयल आपने ज़्यादा डालना है क्योंकि इसके लिए ज़्यादा ऑयल चाहिए। नेक्स्ट इसमें मैं प्याज डालूँगी और प्याज को आपने जो है वो ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। इसको बस इतना होना कि आपने सौटे करना है। थोड़ा सा इसका कलर जैसे ही चेंज हो, ट्रांसपेरेंट हो, आपने फ़ौरन इसमें जो है नेक्स्ट गोश्त डाल देना है। मैंने 2 किलो मटन लिया है और मैं इसमें बना रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। और मटन के बड़े बड़े पीसेस आपने रखने हैं, ठीक है। जैसे प्याज का रंग चेंज होता है इसमें आपने मटन के पीसेस डाल देने हैं। और मटन को भी फ्राई नहीं करना इतना, बस इसको भी हल्का सा सौटे करना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये डिश स्पेशली इस मिट्टी के बर्तन में ही बनाई जाती है, तभी इसको मटन कुन्ना कहते हैं। और नेक्स्ट इसको जो है आपने आम चम्मच से नहीं हिलाना, इसके लिए आपने इसी तरह वुडन स्पैचुला लेना है क्योंकि इसमें जो है वो गोल वाला काम नहीं होता। सीधा सीधा आपने हल्का सा इसको सौटे करना होता है। इस डिश को ज़रा छेड़ना नहीं होता। आप देख सकते हैं अब मटन का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो गया है, थोड़ा वाइटिश सा हो गया है। अब नेक्स्ट इसमें मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लूँगी मैं क्योंकि ये 2 किलो मटन है तो उसके हिसाब से ही मैंने लिया है। नेक्स्ट आपने इसमें जो है खड़े मसाले इस्तेमाल करने हैं जिसमें छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग और बादियान का फूल शामिल हैं। नेक्स्ट अब इसमें हम दूसरे मसाले डालेंगे जिसके लिए मैंने रेड चिली पाउडर जो है 2 चम्मच लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी ऐड की है और धनिया पाउडर जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा तो मैंने 3 टेबल स्पून जो है इसमें धनिया के पाउडर डाला है क्योंकि इसी से जो ग्रेवी का सारा टेस्ट आएगा ना, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो ये थे इसके सारे मसाले। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक आपने हस्ब ज़ायक़ा यूज़ करना है। मैं तो ढक्कन से ही मेरा हिसाब है तो मैं इसी से डालती हूँ, चम्मच से मेरा हिसाब नहीं है तो इसीलिए। पानी इसमें अब हम डालेंगे जिसका एक रूल है कि 1 किलो मटन के लिए आपने 1 लीटर पानी यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने 2 किलो मटन लिया है तो इसमें मैं 2 लीटर पानी ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं। अब मैंने इसको जस्ट मिक्स करना है और अब इसको जो है हमने बहुत ही हल्की आंच पे रखना है जिसके लिए मैंने साइडों से इसको सील कर दिया है। इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया है और इसको अच्छे से सील करने के बाद इसके ऊपर मैंने वेट रख दिया है। और जो चूल्हा है वो बिल्कुल आपने हल्का कर देना है ताकि इसने अभी 1.5 घंटे के लिए पकना है। स्लो कुक पे स्लो प्रोसेस है। तो 1.5 घंटे के बाद इसको खोलने से पहले आपने इसमें छोटे छोटे से सुराख करने हैं ताकि इसकी सारी भाप निकल आए। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं कि हमारा मटन जो है वो बिल्कुल गल चुका है। तो अब मैं इसमें नेक्स्ट मसाले इस्तेमाल करूँगी जिसमें कसूरी मेथी, ज़ीरा और रेड चिली फ्लेक्स जो हैं। ये वाले मसाले हम इस टाइम पे इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये बड़े खुशबूदार से और जायकादार मसाले होते हैं। नेक्स्ट अब जो है मैंने आटे को जो है पानी में इसकी एक पेस्ट सा बना दिया है जो कि इसके थिकनिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। इसको भी आपने बड़े ध्यान से ऐड करना है कि कोई भी लम्स वगैरह इसमें ना आए और एक हाथ से चम्मच हिलाते हुए दूसरे हाथ से आपने इसको इसमें ऐड करना है। इसी तरह मैं जैसे कर रही हूँ देख सकते हैं आप। नेक्स्ट जब ये उबलने लगे और मसालों की खुशबू आने लगे तो लास्ट मसाला जो हम ऐड करेंगे वो होगा 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाले का, जो कि टेस्ट देगा एक खाने में, जो ताज़ा टेस्ट होता है। कुछ मसाले हम पहले ऐड करते हैं और कुछ मसाले हमने बाद में ऐड करने होते हैं क्योंकि उनका जायका और खुशबू हमें चाहिए होते हैं। तो अब मैंने इस पर दोबारा वेट रख दिया है और इसको मैंने फिर आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। और ये रहा हमारा मटन कुन्ना बिल्कुल रेडी है। इसका इतना मज़े का टेस्ट था, सबको इतना पसंद आया। आप देख सकते हैं मैं सर्विंग कर रही हूँ और ये हमारी फ़ाइनल लुक आ गई है। हम सब दस्तरखान पे बैठ के एक साथ खाना खाते हैं जैसे कि आपको पता है। सबको बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच।